कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अभी हुई है और उसमें दो तीन बहुत ही कौमी सतह की अहमियत के हामिल स्टेटमेंट्स जो हैं वो उसका हिस्सा है। एक तो स्टेटमेंट कहती है इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कि जो 24 अप्रैल 2025 में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया था, वी स्टैंड बाई दैट, और उसके तहत कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वो 24 अप्रैल 2025 का कौमी एलामिया वो बहुत अहम था। वो एक स्टेटमेंट तो एक पैरे की थी, लेकिन वो पूरी कौमी पॉलिसी का रुख मुतय्यन करती है। वो पॉलिसी ये कहती है कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है तो इसको एज एन एक्ट ऑफ वॉर पाकिस्तान ट्रीट करेगा, इसको हमला तस्वुर करेगा पाकिस्तान की सलामती के ऊपर। और पाकिस्तान की सलामती के ऊपर अगर हमला हो तो उसका जवाब क्या देना है, वो फ़ौज ने पाकिस्तान की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। और यही आज की ISPR की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद उसका हिस्सा है। बहुत सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है और मेरे ख्याल में एक डायरेक्शन सेट कर रही है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान किस किस्म के स्टेप्स ले सकता है। इसी तरीके से अफ़गान तालिबान रजीम, उसके कब्ज़े में जो इलाका है अफ़गानिस्तान की सरजमीन से, जो पाकिस्तानी इलाकों में दहशत गर्दी होती है, उसके ऊपर भी पॉलिसी स्टेटमेंट है और वो भी अहमियत की हामिल है। वो स्टेटमेंट ये कहती है कि अफ़गान सरजमीन, अफ़गान तालिबान के ज़ेर कंट्रोल जो इलाका है, वहाँ से जो पाकिस्तानी इलाकों में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रखेगा ताकि वहाँ से दहशत गर्दी का जो स्पिल ओवर है उसको रोका जा सके। तीसरा स्टेटमेंट का जो हिस्सा है, लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट का हिस्सा पाकिस्तान के इंटरनल जो मुख्तलिफ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर इस वक्त शोरश ज़दा इलाके कहना चाहिए, जहाँ पर सूरत हाल बहुत ख़राब है, दहशत गर्दी का बहुत ज़ोर है, वहाँ पर ऑपरेशंस हो रहे हैं कुछ इलाकों के अंदर। वो ऑपरेशन तो जारी रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इस स्टेटमेंट में बहुत वज़नी हिस्सा है इस एक जुमले में, जिसमें वो कह रहे हैं कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो हैं इन इलाकों के अंदर, रोबस्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, उनको कायम किया जाएगा ताकि सूरत हाल को बेहतरी की तरफ लाया जा सके। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वहाँ रोबस्ट या गवर्नेंस स्ट्रक्चर नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, जहाँ पर ये कुछ वो इलाके जो जम किए गए हैं KP के अंदर, जो फॉर्मल ट्राइबल एरियाज हमारे फाटा एरियाज़, उनके अंदर तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। इसी तरह बलूचिस्तान के वो डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ सूरत हाल ख़राब है, वहाँ भी गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो वहाँ कुछ ना कुछ अगर इंतज़ामी स्ट्रक्चर्स बना लिए जाएँ सूरत हाल को काबू करने के लिए, पुलिस का निज़ाम हो, ऑफिसेज़ हों गवर्नमेंट के जो मामलात को संभाल सकें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, कहीं स्कूल की ज़रूरत है वो हो, कहीं कोई टेररिज्म की कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो उसके ख़िलाफ़ जो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आपके असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, पुलिस का निज़ाम है, अगर ये पूरा अदालती निज़ाम और इंतज़ामी निज़ाम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हम इसको फैला लें फाटा एरियाज़ के अंदर और बलूचिस्तान के शोरश ज़दा इलाकों के अंदर, तो सूरत हाल में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। अभी ये काफ़ी हद तक एब्सेंट है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना होने के बराबर है। बाज़ इलाकों के अंदर अगर कोई पुलिस चौकी है और 4 वहाँ लोग बैठे हुए हैं, वह 30 अफराद हमलावर होते हैं, तो या तो उनको वो शहीद कर देते हैं या वो चौकी छोड़ के चले जाते हैं। तो वी हैव टू मूव बियॉन्ड दिस, जो इनसिग्निफिकेंट प्रेजेंस है, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा।